मैं पटना का सबसे पहले रुख कर रही हूं सौरभ आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि ये नीतीश का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन मैं समझना चाहूंगी आगे की इसकी दशोदिशा क्या रहेगी, क्योंकि अब 60% आरक्षण को 75% करने की तैयारी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कैपिंग 50% आरक्षण को लेकर, तो आगे क्या दशोदिशा रहेगी? बिहार की राजनीति अब इसके बाद कितनी बदलती नजर आएगी? जी बिल्कुल पूजा, यह नीतीश कुमार का दूसरा मास्टर स्ट्रोक है। पहला उन्होंने जाति आधारित गणना करवा कर किया था। हालांकि उस समय विपक्ष को यह नहीं समझ में आ रहा था कि जब आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद नीतीश कुमार का दूसरा कदम क्या होगा। तो कल सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दूसरे कदम का भी एक तरीके से कहे तो उन्होंने साफ कर दिया और उन्होंने कहा कि आरक्षण का कोटा जो 60% है उसको उन्होंने 75% करने की जो बात है, जो प्रस्ताव है, वो सदन के अंदर कल रख दी। कल यानी 9 तारीख को यह आरक्षण का जो बिल है वह सदन के दोनों विधानसभा और विधान परिषद के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद यह जब सदन के अंदर जब पास हो जाएगा तो उसके बाद यह राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल जब इस पर अपना हस्ताक्षर कर देंगे, अपना सिग्नेचर कर देंगे, उसके बाद यह कानून बन जाएगा। हालांकि हो सकता है उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो अगर फिर PIL दाखिल होती है तो फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन कल जब दोनों सदन में यह आरक्षण का बिल पास हो जाएगा, उसके बाद अगर राज्यपाल इस पर सिग्नेचर अपना कर देते हैं तो ये कानून बन जाएगा। इसका असर क्या होगा? तो निश्चित रूप से पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा 2024 में भी नीतीश कुमार को जरूर मिलेगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जाति आधारित गणना को लेकर शुरू से ही पहले पूरी जो 9 सदस्यीय जो टीम है वो जाकर प्रधानमंत्री से मिली थी और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने पैसे से वो जाति आधारित गणना करवा सकती है। उसके बाद बिहार में जाति आधारित गणना हुई। तो शुरू से अगर आप देखेंगे तो इस मसले पर बीजेपी जो है वह कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी का यह भी कहना है कि ये जो फैसला हुआ था उस समय बिहार में NDA की सरकार थी, लेकिन जिस तरीके से जाति आधारित गणना पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, कल जिस तरीके से सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई उसका भी बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी ने ये कहा कि यह भी हड़बड़ी में गड़बड़ी की गई है, यानी जाति आधारित गणना के आंकड़े को लेकर जिस तरीके का बयान बीजेपी के तरफ से आ रहा था वही सेम जो बयान है वो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट के बाद भी बीजेपी के नेताओं का आ रहा था। हमारे साथ बीजेपी के कुछ विधायक हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइए इसका कितना असर होगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर, कितना असर होगा? आपने जो हमारी केंद्र सरकार और बिहार में के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं तो कहीं से हमने जातीय आधारित गणना 2023 का विरोध नहीं किया, बल्कि ये NDA के काल का है। और हमारे केंद्र सरकार सर जो आंकड़े आए उसका तो विरोध कर रहे हैं ना आप लोग, ये तो कह रहे हैं आंकड़े जो आए हैं उसका विरोध कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी की गई। नहीं, मेरी बात को सुनिए। हमने कल सदन में हमारे नेताओं ने जोरदार तरीके से पक्ष में बोला है और ये भी कहा है कि जितना जल्द हो आप प्रस्ताव लाइए। हम कल भी थे और आज भी समर्थन में है। खेद इस बात की है कि आपको जो हमारी अंतिम इकाई है पंचायत जो है और शहरों का वार्ड जो है वहां तक आपको ले जाना चाहिए, ताकि आम आवाम आसानी से बात को देख ले कि कहीं मैं तो उससे वंचित नहीं हूं। इसलिए कल जो हमारे नेताओं ने विधान परिषद में जो सुझाव दिया है वो राज्य हित में दिया है। दूसरी बात कि हमारी केंद्र सरकार, यानी अब आपकी रणनीति ये है कि सारा कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, अब क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी आ गई। अरे मुख्यमंत्री जब NDA का काल था हमारा, उस वक्त हम थे, उनका 45 सदस्य है, हमारा 78 है उसमें, और उस NDA के क्रम में यह बात बनी तो उनका जरा देखिए ना, अब 45 हो
और सदन में हम आप 78 है। आपको तो लगता क्या है उसमें कि हमारा नहीं है? महागठबंधन की सरकार को इसका फायदा जो है, आरक्षण का दायरा जो बढ़ने वाला है, इसका फायदा 2024 के चुनाव में पड़ेगा? देखिए, राजद और कांग्रेस हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है। लालू यादव जी 15 साल लालू यादव जी और राबड़ी जी 15 साल जो है मुख्यमंत्री रही। और आपको याद होगा, इसी सदन में जब लोगों ने मांग किया था, या जब आरक्षण की मांग की गई थी, पंचायती राज के आरक्षण पर मांग की गई थी, उन्होंने विरोध किया था, पर हाई कोर्ट ने जो है उनको फिर जो है ऐसा किया, ये लोग आरक्षण के विरोधी हैं। और जातीय जनगणना की बात कांग्रेस करती है। सर, इसका फायदा होगा या नहीं होगा 2024 में महागठबंधन की सरकार को? नहीं, ये चुनावी फायदे का विषय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कर्पूरी जी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने ही जातीय जनगणना की बात, भारतीय जनता पार्टी जब कैबिनेट में थी तो कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकृत किया, और 200 करोड़ रुपया राशि निर्गत करने का आदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है, कल भी हम लोगों ने इसका समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गरीब गुरबों के पक्ष में रही है, और भारतीय जनता पार्टी ही जो है आरक्षण का सपोर्ट किया है। इसलिए इसमें ये इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब गुरबों के समर्थक रही। यानी सब कुछ किया नीतीश कुमार ने, अब क्रेडिट लेने की बात हो रही है तो बीजेपी सामने आ रही है कि होना चाहिए। और हमने कल नंद किशोर, आपने अगर सुना होगा कल, तो नंद किशोर यादव जी जो भाजपा के नेता, उन्होंने ही प्रस्ताव दिया था अपने डिबेट में, और कि इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा समर्थक रही है। और भारतीय जनता पार्टी जब ये जातीय जनगणना हो रही थी, जब उनका प्रस्ताव कैबिनेट में आया, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ही कैबिनेट में समर्थन किया। और ठीक है सौरभ, आप बने रहिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो अब चलते ही रहेंगे। विपक्ष में बीजेपी है, सवाल खड़े करना उनका अधिकार भी है।